Hello everyone, myself Sandeep Kumar Sinha. Welcome to my channel. This video is also related to national income, and in this very video I will explain the tricks to define the aggregates of national income in a very simple manner. Now let's start the video. As you all know that there are in total 8 aggregates of national income which you see on the board. 4 is at market price and 4 is at factor cost. In total there are 8 aggregates and each aggregate either starts with G or N, that is first letter is G or N, second letter is either D or N, third letter is common, that is P for all the aggregates, and fourth one is the subscript, that is MP or FC. Now each letter in these aggregates has a specific meaning that you have to learn, and you have to learn to use it during the definition of those aggregates. Means how to define in a simple manner. If you know the meaning of each and every single specific letter in those aggregates or in the simple subscript, then you can define any aggregate of the national income in a very simple manner. Okay, now let's just start. So first one, as you know that first letter in these aggregates is either G और N, या तो G है या N है. अगर G लिखा होगा उस एग्रीगेट में तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? सॉरी, G लिखा होगा तो लिखेंगे क्या हम डेफिनेशन में? दैट इज ग्रॉस. ठीक है. और अगर लिखा होगा N, अगर इसमें N लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? दैट इज नेट. मतलब G होगा फर्स्ट लेटर उस एग्रीगेट में तो वर्ड्स जो डेफिनेशन में लिखेंगे हम लिखेंगे ग्रॉस, और अगर N होगा तो लिखेंगे नेट. ये हो गया हमारा पहला. फर्स्ट लेटर इज इधर G और N. G मीन्स ग्रॉस, N मीन्स नेट. नाउ लुक एट द सेकेंड लेटर ऑफ ईच एग्रीगेट. इट इज D और N. या तो D है या N है. अगर उस एग्रीगेट में D होगा लिखा हुआ तो कौन सा हम वर्ड्स यूज करेंगे ड्यूरिंग द डेफिनेशन राइटिंग? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय. अगर हमारा यहां पे D लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स, एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स फ्रॉम within the domestic territory. ये हमारा हो गया पहला. मीन्स अगर वो हमारा लेटर D होगा तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स फ्रॉम विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी. बट इफ द लेटर इज N, अगर ये N लिखा होगा उस एग्रीगेट में तो कौन सा वर्ड्स हम यूज करेंगे? सेम होगा वर्ड्स पहला वाला, प्रोड्यूस्ड बाय, लेकिन रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट से यहां पे लिखा था हमने ना, यहां क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली, नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली फ्रॉम विदिन. विदिन के साथ दो वर्ड और जोड़ देंगे, विदिन एंड आउटसाइड, बिकॉज नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स NFIA, within and outside domestic territory. ये हमारा है सेकेंड लेटर, दैट इज मिडिल लेटर. मतलब अगर सेकेंड लेटर D होगा तो लिखेंगे रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स. यहां लिखेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली. यहां था फ्रॉम सिर्फ विदिन, यहां क्या है? विदिन भी हमारा यहां पे है एंड आउटसाइड. ये ऐड कर देंगे. मीन्स विदिन एंड आउटसाइड डोमेस्टिक territory. Now look at the third letter. Third letter is D, which is common to, sorry, the third letter is P, which is common to all. तीसरा जो हमारा लेटर हर एग्रीगेट्स में देखेंगे तो क्या है? P. P अगर जब भी लिखा होगा तो हम क्या लिखेंगे? उसकी जगह पे वर्ड्स डेफिनेशन में P मीन दैट इज कॉमन टू ऑल. ये हर एग्रीगेट में हमें सेम टू सेम मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है. बट वर्ड्स क्या लिखेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज P की जगह पर लिखेंगे. नाउ
Fourth one, look at the fourth part, that is the subscript. MP, that is market price, or FC means factor cost. If it is MP, so what are those words which you have to use during definition? तो क्या लिखेंगे? मार्केट वैल्यू. MP मीन्स वर्ड्स जो जाएगा डेफिनेशन में मार्केट वैल्यू, और FC जो जाएगा हमारा क्या होगा? दैट इज मनी वैल्यू. मतलब क्या हो गया? हर स्पेसिफिक वर्ड का एक मीनिंग है, एक वो वर्ड्स जो हमें लिखना है डेफिनेशन लिखते वक्त. अब इसको हम कैसे लिखते हैं, अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स देके बताते हैं. आउट ऑफ दीज फोर एग्रीगेट्स आई विल यूज फोर aggregates to define how this can be used, but most important part is the sequence in which these words would be written during the definition of that aggregate. Means sequence बहुत हमारा important है, किस sequence में जाएगा ये important है. पहला word कौन सा हम define करेंगे, दूसरा word कौन सा use करेंगे, उसके बाद तीसरा कौन होगा और चौथा कौन होगा, ये हम देखते हैं यहाँ पर. Let us illustrate it before you. These are the three letters and one subscript. We will start from here. जब भी कोई definition हम लिखेंगे, start करेंगे from this G और N. Now we'll move to this second, that is MP और FC होगा. This is the third part. फिर यहाँ से हम shift करेंगे on this third letter and the end definition होगा कहाँ पर? Middle letter. इसी sequence में हम चलेंगे. मतलब this is simple anti-clockwise direction. Starting from the first letter of each aggregate, ending at the second letter of each aggregate, that is the anti-clockwise movement. Now just look at here, how do we define? By using those words having a specific letter, that is it refers to. ये जो हमारा words है हर definition में जाएगा, that is common. It refers to first G. G means the gross. ये हो गया हमारा फर्स्ट. G मीन्स ग्रॉस. MP मीन्स मार्केट वैल्यू, दैट इज द सेकेंड इन सीक्वेंस. सेकेंड दैट इज मार्केट वैल्यू. देन वी विल कम टू दिस थर्ड लेटर, दैट इज P. मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा हो गया तीसरा. This is the third part which is common to all, that is the third. And fourth one is produced by. This is produced by. Fourth material end करेंगे कहाँ पर? At the second letter, that is D or N. Produced by, here it is D, तो क्या लिखेंगे? Residents as well as non-residents. Residents as well as non-residents. और इसके साथ क्या वर्ड्स जोड़ेंगे? तो फ्रॉम विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी. फ्रॉम विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी. और ये जो वर्ड लास्ट में जाएगा ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर, ये सब में जाएगा ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, ड्यूरिंग एंड अकाउंट, ये हमारे यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग. ठीक है, ये जो पार्ट है ड्यूरिंग एंड, यहाँ लिख दें ऊपर में एंड अकाउंटिंग ईयर, ये हमारा कॉमन होगा सब में. ये बिकॉज इट इज अ फ्लो वेरिएबल, तो क्या होगा? एक साल का निकालते हैं ना इनकम, तो ये हम ऐसे लिखेंगे जीडीपी को. इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स फ्रॉम विदिन द डोमेस्टिक territory during an accounting year, because it is a flow variable measured over the whole year, during the whole year, and this is the definition of GDP. It is so simple. Similarly, if we are to define, suppose second part, suppose we have to define it, that is GNP. Now we have to suppose define GNP, the certain changes would be made, and having the same words we can define GNP at NP also. So how to define? This is second part. This is number 2. G N P at NP. Gross national product at market price. ठीक है? How do we define? Start from here. It refers to same common word जो जाएगा सब में. Now second, market value. This is the market value
नाउ दिस थर्ड पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, final goods and services. Now the fourth one, that is produced by, this is letter N, so produced by normal residents only, normal residents only from, अब यहां पे N है ना, तो within के साथ साथ दो वर्ड और जोड़ देंगे, within and outside, that is domestic territory, within and outside domestic territory during and accounting year, ये हमारा कॉमन है, during and accounting year, that is simple. ठीक है, तो क्या हो गया, it refers to gross market value of final goods and services produced by n था, तो हमने क्या लिखा, normal residents only, in है तो within and outside डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमारा कॉमन पार्ट जाएगा, एंड दिस इज आल्सो द कॉमन पार्ट, दैट इज ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर. ये था हमारा दो मार्केट प्राइस पर. अब हम दो एग्रीगेट्स लेते हैं फैक्टर कॉस्ट पर. लेट इट द फर्स्ट वन बी एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम, एंड एनएनपी एट एफसी आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम. तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट and net national product at factor cost. Now I am going to define it, how to define it in a very simple manner. NDP at FC, net domestic product at factor cost. Now how do we define it? Refers to, ये कॉमन net n है हमारा, तो net FC है, तो now we will write money value, not the, वहां लिखने पहले क्या, market value. Now the money value now of this third one of final goods and services, final goods and services, ये हमारा हो गया third one, that is B. Now the last one, that is D, produced by. अगर ये हमारा D होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग हैं, produced by, that is residents as well as non-residents, residents as well as non-residents, that is foreigner. हमारा वहां पे D है, तो फिर लिखेंगे क्या, from within and outside, यहां पर नहीं होगा, within domestic territory, है ना, during and accounting year. अब यहां पर देखिए, इसी डेफिनेशंस को हम अगर लिखते हैं थोड़ा चेंज करके, एनएनपी एट एफसी, ये था एनडीपी एट एफसी, तो ये नेट है, मनी वैल्यू ये सेम होगा, बस ये सिर्फ बदल गया, अगर डी की जगह एन होगा, एनएनपी एट एफसी होगा. तो कैसे डिफाइन करेंगे एनडीपी को, कैसे डिफाइन किया, इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द थर्ड लेटर, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, ये हमारा था फोर्थ पार्ट, बाय रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स फ्रॉम विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी, सिर्फ विदिन, और एन होगा तो लिखेंगे एंड आउटसाइड. नाउ लुक एट द फोर्थ कंपोनेंट. जो फोर्थ कंपोनेंट हमारा क्या है, लेट इट बी एनएनपी एट एफसी. अब देखो, इसमें सिर्फ हम वर्ड्स थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे और सेम डेफिनेशंस को हम फिर लिख देंगे फॉर एनएनपी एट एफसी. फर्स्ट रेफर्स टू नेट, फर्स्ट लेटर एन है, नेट फैक्टर कॉस्ट है, तो मनी वैल्यू सेम वर्ड, पी सेम है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, यहां तक सेम होगा. नाउ दिस इज एन, तो प्रोड्यूस्ड बाय यहां था हमारा क्या, रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, इसको सिर्फ हम मिटा देंगे, रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स. ठीक है, तो रेसिडेंट्स एज वेल नॉन रेसिडेंट क्यों, क्या लिखेंगे, इन अगर लिखा रहेगा सेकेंड लेटर बीच का, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली, नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली. ठीक है, यहां के बाद फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यहां पे जो है हमारा फ्रॉम, ये जो है हमारा यहां से फिर चेंज कर देंगे, यहां था डोमेस्टिक टेरिटरी था ना, यहां लिखेंगे विदिन एंड आउटसाइड, वहां था सिर्फ विदिन, तो फ्रॉम. डी जब लिखा था हमने तो ये लिखा था सिर्फ विदिन था, विदिन के साथ साथ एंड आउटसाइड दो वर्ड हम इसमें और जोड़ देंगे, अगर बीच का लेटर हमारा इन होगा तो, और ये वर्ड्स सेम टू सेम फिर कॉपी होगा, दैट इज डोमेस्टिक
टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये सब में कॉमन होगा हर एग्रीगेट में। तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो हमने ये देखा क्या कि बेस्ड अपॉन द लेटर्स we can use the specific words related to those letters in any aggregate to define any aggregate in a very simple manner. तो it looks very simple, बहुत आसान है ये इसको डिफाइन करना। once we know the very specific words attached with each and every single letter and the subscript of any aggregate of national income। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू may get the notification the moment I upload the very next video, it will reach to you। और इसके साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आपका कोई भी सुझाव है तो वो हम आई ऑलवेज वेलकम दोस्त, चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव, लेकिन कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में जाकर। और कोई भी विशेष कोई टॉपिक, एनी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टॉपिक ऑन विच यू वांट मी टू जस्ट make a video, you can also write that in the comment box so that I may simply post a video in the next time, during next time I may post a video। So again I request, please do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। Thank you।